Hello बच्चों, let's read this question. The question says, read the following statements regarding the porins and select the correct option given below. अब क्या बता रहे हैं कि हमें पोरिन्स के बारे में नीचे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उसमें हमें बताना है कि कौन सी जो करेक्ट ऑप्शंस है पोरिन्स के बारे में। अब पोरिन होती क्या है, पहली ऑप्शन में क्या दे रखा है कि पोरिन्स आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये क्या होती है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है ये। Channels proteins are usually gated and type of transport proteins. Third है carrier proteins binds the particular solute to be transported. या fourth है particular solute is delivered to the other side of membrane by carrier proteins. तो इन्होंने पोरिन से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स दे रखे और हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ये हमें इसमें बताना है। तो बात करेंगे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट दैट इज पोरिन्स। और पोरिन्स हमारी होती क्या है? ये है हमारी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अब ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है या फिर आपके बैक्टीरियाज होते हैं, वहां पे आपका ये प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स होती हैं, उनके मेम्ब्रेन पे ये आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। इनका फंक्शन होता है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। तो इसके बारे में अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। कि ये आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये तो हो गया। अब बात करते हैं इसमें बाकी चीजों की। ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। सेल मेम्ब्रेन ऑफ किसके? सर्टेन। इसमें ये सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं? सर्टेन पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सर्टेन पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? ये पोरिन्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पोरिन्स कहते हैं। और ये प्रोटीन्स होती हैं, पोरिन्स होती हैं। और ये आपकी कहाँ प्रेजेंट होंगी? प्रेजेंट 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 कहाँ होती है? आउटर मेम्ब्रेन पे। मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और सर्टेन बैक्टीरिया। इसमें एंड सर्टेन बैक्टीरिया जहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया। अब बात करते हैं कि ये इनको हम बोलते क्या है? ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ये क्या है? इसमें ये कुछ इसमें क्या होती है? कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। एंड कुछ इसमें क्या होती हैं? ये आपकी कैरियर जो प्रोटीन्स होती हैं, ये क्या करती हैं? ये आपका पहले इनके टाइप से लिख लेते हैं। कैरियर प्रोटीन्स है और दूसरी हमारी है चैनल प्रोटीन्स। दूसरी कौन सी है हमारी? चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स होती है। अब जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, ये क्या करती हैं? ये कैरियर प्रोटीन्स ये बाइंड करती हैं। कैरियर प्रोटीन्स का काम क्या है? बाइंड विथ पर्टिकुलर सब्सटेंस। बाइंड्स विद पर्टिकुलर सब्सटेंस। पर्टिकुलर सब्सटेंस से ये बाइंड करती है। अगर मैं बात करती हूँ चैनल प्रोटीन्स की, तो ये चैनल प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये आपके अलाउ करते हैं चैनल, क्योंकि आपके क्या है? गेटेड है। ये चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो गेटेड, जो गेट बने होते हैं, जहां से ये अलाउ करते हैं। तो अलाउ करते हैं, अलाउ मूवमेंट ऑफ, अलाउ मूवमेंट्स ऑफ एन एप्रोप्रिएट साइज सॉल्यूट। मूवमेंट्स ऑफ एन appropriate
एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मतलब सही साइज की, एप्रोप्रिएट साइज्ड सॉल्यूट को ये क्या करती है, अलाउ करती है वहां से जाने के लिए सॉल्यूट को। ये तो था इसके बारे में, पोरिन्स के बारे में था। तो अब बात करते हैं हम इसमें कि ऑप्शंस हमें क्या क्या दे रखे हैं कि पोरिन्स आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, बिल्कुल सही है। पोरिन्स जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं आपको इसमें एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ यहाँ पे, तो आपका ये क्या है, लिपिड बाइलेयर है, यहाँ पे ये आपका फॉस्फेट है ग्रुप है, और ये आपकी लिपिड्स हैं, ये आपका फॉस्फेट लिपिड्स है। एंड यहाँ पे बीच में आपका मेम्ब्रेन के पास ये आपका क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे अगर बात करती हूँ तो ये आपका क्या आ जाता है, इस तरीके से आपकी पोरिन्स बनती हैं। और आपका नीचे फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपकी लिपिड बाइलेयर आ जाएगी, और यहाँ पे आपके जो मटेरियल होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, यहाँ पे आपके मटेरियल्स होंगे, और वो मटेरियल इनके थ्रू क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे इनर, ये आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे ये आपकी क्या है, आउटर साइड है ये मेम्ब्रेन की, और वो आपके पास पार करेंगे इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, यहाँ पे वो पार इसमें ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनती है इसमें, और इस तरह की ये चैनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। तो अब आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं, चैनल प्रोटीन्स आर यूजली गेटेड एंड आर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये भी क्या है, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का ही पार्ट है चैनल प्रोटीन्स भी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कैरियर प्रोटीन आपको लिखा मैंने, दो टाइप्स की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, तो ये आपका कैरियर प्रोटीन है जो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ ये आपका बाइंड करती है और उसको ट्रांसपोर्ट करती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली सॉल्यूट इज डिलीवर, अब ये जो अलाउ करती है मूवमेंट को किसी एप्रोप्रिएट साइज के पार्टिकल की, तो ये बिल्कुल सही है कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूट को ही डिलीवर करेगी टू अदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन बाय कैरियर प्रोटीन, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो पोरिन से रिलेटेड ये चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें हमारे पास नीचे ऑप्शन क्या आ गया है जिसमें चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, वो है ऑप्शन सी, जिसके अंदर है 1 2 3 4, चारों की चारों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।